नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। कहानी कुछ इस तरह से है। बात है पुराने समय की। दो राज्य थे जहां पर दो प्रतापी राजा राज्य किया करते थे। एक राज्य के राजा थे जिनका नाम था रामधन जी। दूसरे राज्य के राजा थे जिनका नाम था जगन्नाथ। दोनों राजा अपने आप में अच्छे राजा थे और अपना 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 राज चल रहा था। रामधन जी की खूबी ये थी कि वो बहुत अच्छे, जनता के साथ घुलनशील, गरीबों की मदद करने वाले, न्याय की बात करने वाले और एक लोकप्रिय, भलाई के काम करने वाले, जनहित के काम करने वाले राजा थे रामधन जी। जगन्नाथ जी राजा तो बड़े अच्छे वो भी थे, बट ताकत और मजबूतियों का फायदा उठाते हुए अपने क्षेत्र विस्तार में लगे हुए थे और अपनी सीमाओं को बढ़ा रहे थे। उसके लिए वह कुछ अनुचित तरीकों का प्रयोग भी करते और इस तरह से अपना क्षेत्र, एरिया बढ़ाने में लगे हुए थे। रामधन जी जो राजा थे उनका काम बहुत अच्छा चल रहा था। जनता के बीच बड़ी अच्छी छवि, लोगों के सुख दुख में काम आते, सबका ध्यान रखना, पूरे प्रजा को, पूरे प्रदेश देश को एक परिवार की तरह मानते हुए, और बड़ा अच्छा रैपो था कि हमारा राजा बड़ा भला है, बड़ा अच्छा काम है और वो अच्छे काम भी करते। इस लोकप्रियता को देखते हुए उनके जो पड़ोसी राजा थे जगन्नाथ जी, उनको बिल्कुल ये बात पच नहीं रही थी और उनको बात उनके जहन में जम नहीं रही थी कि इस तरह से इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, आने वाले समय के अंदर मेरे लिए खतरनाक साबित होगा। और इस तरह से उन्होंने राजा रामधन पर आक्रमण करने का मन बना लिया। जगन्नाथ जी द्वारा रामधन जी पर आक्रमण कर दिया जाता है और सेनाओं के मध्य युद्ध होता है और इस युद्ध के अंदर रामधन जी बुरी तरह हार जाते हैं, क्योंकि भले इंसान थे और उनकी सेनाएं वेनाएं भी हार जाती हैं और रामधन को राज्य छोड़ना पड़ता है। राजशाही जगन्नाथ जी के पास आ जाती है और वो छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं। जगन्नाथ जी राजा बन जाते हैं उनके उस राज्य के भी, बट जनता के बीच जो चीज थी, जनता कहती है कि रामधन जी राजा हार गया बट बड़ा अच्छा राजा था, हमारी बड़ी अच्छी मदद करता था, और इस तरह की बातें लोगों के बीच में चलती हैं। जब इस तरह की बातें लोगों के बीच चलती हैं तो ये बात भी जगन्नाथ जी को, जो रामधन जी के बारे में अच्छाइयां थी, अच्छी नहीं लगती है और उनको वो बातें चुभती रहती हैं। वो बातें चुभती रहती हैं तो वो सोचते हैं कि क्या किया जाए, इसको तो मैंने हरा भी दिया, इसका राजपाल भी लूट लिया, मैं इसके राज्य का राजा भी बन गया, उसके बाद भी इसकी लोकप्रियता खत्म नहीं हो रही है, लोग इसकी अच्छाइयों से बाज नहीं आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो और प्लानिंग करते हैं जगन्नाथ जी और बोलते हैं कि अनाउंस कराते हैं जनता के बीच में कि कोई भी व्यक्ति जो इस रामधन जी को पकड़ के लाएगा, मैं उसको सोने के काफी सारा सोना या काफी सारा धन दूंगा और मेरे दरबार में लाके, ऐसा अनाउंस कर दिया जाता है। ऐसा अनाउंस होता है, लोग अपने राजा को ढूंढने की तैयारी में लग जाते हैं कि हमें धन मिलेगा। उस व्यक्ति को राजा रहा कहां, वो तो एक सिंपल आदमी बन गया, हार चुका था। ये खबर रामधन जी तक भी पहुंचती है तो रामधन जी, ठीक है, होगा जो देखा जाएगा। एक दिन रामधन जी किसी जंगल में विचरण कर रहे होते हैं तो एक गरीब आदमी उस रास्ते से गुजर रहा होता है। जब गरीब रास्ते से आदमी गुजरता है मजबूरी के अंदर, तो रामधन जी को मिलता है और वो कहता है कि यार भाई, मेरी तो बड़ी समस्या है, मैं बहुत बड़ी मजदूर उसमें हूं भाई, तेरा समाधान कैसे होगा। रामधन जी पूछते हैं कि मुझे कुछ पैसों की और सोने की जरूरत है। अच्छा, तो ठीक है। तो उसने कहा कि तू मेरे साथ चल, और रामधन जी उस व्यक्ति को लेकर के उस राजा जगन्नाथ के दरबार में खुद ही पहुंच जाते हैं, बिना किसी के पकड़ में आए, और उनसे कहते हैं, हे राजन जगन्नाथ जी, आपने मुझे पकड़ने के लिए लोगों को आदेश दिया है कि जो मुझे पकड़ कर लेके आएगा उसको आप इतना सारा सोना और पैसा देंगे। इस आदेश को सुनकर के मैं खुद ही स्वयं चल करके इस व्यक्ति के साथ आपके दरबार में आया हूं। राजन जी, आप ऐसा करिए, जो धन और सोना आप किसी व्यक्ति को देंगे वो आप मुझे दे दो, जिससे मैं इस व्यक्ति की मदद कर पाऊंगा। इस व्यक्ति को जरूरत है, इसके परिवार में लोग बीमार हैं, इसके बच्चे और बेटे बीमार हैं, और मुझे आप पकड़ लीजिए, जो मुझे मेरा करना चाहते हैं वो आप मुझे कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इतनी दयालुता, इतनी कर्तव्यनिष्ठा और इतना भलापन देख करके, जो कि राजा रामधन का था, उसको देख करके जगन्नाथ जी अचंभित हो जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं कि यार ये व्यक्ति है क्या चीज है, सब कुछ चला गया इसका।
आज लोगों के बीच अनाउंस कर दिया, जान की बाजी पर खेलने की बात आ गई, इसको पकड़ के लेके तो व्यक्ति किसी खुद ही चल करके आ गया दूसरों की मदद करने के लिए। और इस तरह से जो जगन्नाथ जी राजा थे उनका भी दिल पिघल उठता है। पिघलने के बाद में वो सहर्ष उस राजा रामदन से माफी मांगते हैं, वापस उनका राजपाट उनको लौटा देते हैं और कहते हैं कि हे भाई, मैं तेरे से हार गया, मेरे से गलती हुई, उसके लिए माफी चाहता हूं। जगन्नाथ जी अपने राज्य में चले जाते हैं, रामदन जी वहां उनको राजा बना दिया जाता है और उस व्यक्ति की जो मदद होती है वो खुद कर देते हैं। कहानी का सार क्या है? कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। इसका मतलब यह है कि देखिए, जीवन के अंदर भी इसी तरह से अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, ईमानदारी के साथ लोगों की मदद करने में हाथ बढ़ाते हैं, तो ऊपर वाला हमें देखता है, प्रभु और ईश्वर हमें देखता है और वो कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है। तो भले की अंत में भलाई होगी और विजय होगी, यही मैसेज मिलता है। जीवन के अंदर भी हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, जितना हो सके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरह से रामदन जी का अंत भला हुआ क्योंकि वो सबकी भलाई करते थे, उस तरह से हमारे जीवन के अंदर भी प्रभु सब इस तरह से ही करेंगे। इसलिए आपस में मिलकर रहिए, एक दूसरे की मदद करिए, भला करिए, हम सब ठीक रहेंगे। धन्यवाद। आपका डॉक्टर रामकेश सिंह परमार, कंसल्टेंट मेडिसिन स्पेशलिस्ट, जयपुर। नमस्ते।